दोस्तों चलिए आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो आज की इस बैठक में सीजन 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बढ़ाने का फैसला हो सकता है। दोस्तों अमेरिका की नई ट्रंप सरकार में भारत को तरजीह मिलेगी। यह बात डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के अगले दिन ही साफ हो गई है। ट्रंप ने सोमवार यानी कि 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अगले ही दिन यानी कि मंगलवार और 21 जनवरी को उनकी विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों ट्रंप सरकार के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन क्वाड मीटिंग में भाग लिया और फिर उन्होंने अपनी पहली द्विपक्षीय बात भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की। दोस्तों क्वाड 4 देशों का संगठन जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंपोर्ट टैरिफ के फैसले ने वैश्विक व्यापार में काफी हलचल मचा दी है। खास तौर पर यह बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री पर फैसले इससे गहरे संकट में है। बांग्लादेश बड़ी मात्रा में अमेरिका को कपड़े की सप्लाई करता है। हालांकि अब जब अमेरिका ने टैरिफ लगाने का फैसला लिया है तो बांग्लादेश के लिए आर्थिक नजरिए से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बेंगलुरु गैंग रेप को लेकर बीजेपी सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है और गृह मंत्री जी परमेश्वर का इस्तीफा मांग रही है। इसको लेकर जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या बीजेपी के शासन के दौरान रेप नहीं हुए। गाजा में हाल ही में हुए लागू युद्ध विराम के 2 दिन बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। आयरन वॉल नामक इस सैन्य अभियान में इजरायली सेना ने अब तक 10 फिलिस्तीनियों को मार गिराया है जबकि 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अभियान को आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अनुसार आयरन वॉल ऑपरेशन का मकसद जेनिन में आतंकवाद को खत्म करना है। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी सिनपेट शामिल हैं। वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव और आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को बुद्धिमान बताया। ट्रंप ने मंगलवार को दोहराया कि उन्हें पुतिन से बहुत जल्दी बात करने की उम्मीद भी है। ट्रंप ने एक बार फिर से पुतिन से यूक्रेन पर लगभग 3 साल पुराने रूसी आक्रमण को रोकने का आह्वान किया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यह संघर्ष कभी नहीं होता। दोस्तों डब्ल्यूईएफ रिपोर्ट आने वाले वर्षों में नौकरियों पर तकनीकी का खासा असर देखने को मिलेगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, हरित परिवर्तन और जनसांख्यिकीय बदलाव का प्रभाव नौकरियों पर भी पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में 17 करोड़ नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे जबकि 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म भी हो जाएंगी। डिजिटल क्रांति के दखल का असर नौकरियों पर पड़ेगा। 2030 तक विश्व स्तर पर 22%। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए हैं जिसने दुनिया को काफी चौंका कर रख दिया है। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने डब्ल्यूएचओ से बाहर जाने का फैसला, कनाडा पर टैरिफ लगाने का फैसला, पेरिस जलवायु पर समझौते से अलग हो जाने का फैसला लिया है। हालांकि ट्रंप के एक और फैसले ने सबको ज्यादा भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। यह फैसला उनके अवैध प्रवासियों से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश साइन किया है जिसकी वजह से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर खतरा बढ़ने लगा है। इस आदेश के तहत लाखों अवैध या अस्थायी दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा रही जिसमें काफी भारतीय भी शामिल हैं। मोइनाबाद के पुलिस ने सैयद बुरहानुद्दीन नामक कुख्यात ठग को गिरफ्तार कर लिया है जो कि लंबे समय से लोगों को गुमराह कर धोखाधड़ी करता आ रहा था। बुरहानुद्दीन खुद को राहुल गांधी और बड़े कांग्रेस नेताओं का करीबी बताता था। जानकारी के अनुसार उसने अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाकर लोगों के बीच भरोसा बनाया और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ठगने का भी काम किया है। सैयद बुरहानुद्दीन ने सीबीआई, ईडी और आईएएस अधिकारियों की पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए कई भोले भाले लोगों को फर्जी ईडी नोटिस भी भेजे। उसने इन नोटिसों के जरिए उन्हें धमकाया और दिल्ली में पेश होने की धमकी दी। लोगों को डराकर वह उनसे पैसे वसूलता था। इसके अलावा वह वकील के रूप में उसको सब मामले को सुधारने का दावा करके उनसे ज्यादा पैसे हटता था। बने रहिए दिल्ली विद अनुराग के साथ क्योंकि पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।